सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो शुरू करते हैं। तो अपन क्या पढ़ लिए इससे पहले? क्या क्या पढ़े? इससे पहले वर्ब्स पढ़े, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े? मॉडल्स पढ़े। उसके बाद आज अपने को एडवर्ब खत्म करना है। ये सब सेम फैमिली के अंदर आता है। तो शुरू होने से पहले आपके सामने एक मोटिवेशनल लाइन है। क्या है लिखा हुआ? डिस्ट्रॉय द ओल्ड यू बिफोर इट डिस्ट्रॉयज यू। मतलब क्या हो जाएगा? वेरी गुड, ठीक है। तो इसके रिलेटेड अपन आज एक स्टोरी से शुरू करते हैं, ठीक है। तो स्टोरी कुछ ये है कि एक जंगल में एक बंदर था और कौन था? सांप था, ठीक है। तो सांप ऐसे लहर के चलता था, तो बंदर उसको बार बार मना किया कि भाई सीधा क्यों नहीं तुम चलते हो, ठीक है। कभी कुछ भी दिक्कत होगा तो सीधा चलोगे तो जल्दी पहुंचोगे, ऐसे तुम लहर के क्यों चलते हो? तो फिर सांप बोला भाई मेरी आदत है, मतलब पहले से ही आदत है। बोलता भाई जो भी आदत है गंदा आदत है, ठीक है, इसको सुधारो। बोलता नहीं मेरा पहले से ही आदत है कि मैं ऐसा लहर के ही चलता हूँ। तो फिर क्या हुआ, एक दिन जंगल में आग लग गया, ठीक है। आग लग गया, उसके बाद क्या हुआ, तो सारा मतलब पूरा पेड़ पौधा ये सब सारा ये डिस्ट्रॉय हो गया, आग में जल गया। तो सब जानवर तो जल्दी जल्दी निकल गया, लेकिन जो सांप है वो लहर के चलता था, तो वो मतलब मर गया वहां पे, ठीक है। तो मर गया। फिर जब आग शांत हुआ 3-4 दिन के बाद आया सब, तो बंदर फिर देखता है कि सांप का ऐसे राख ऐसे मतलब पूरा जब आदमी मर जाता है तो सीधा हो जाता है, होता है कि नहीं? तो सांप एक का राख एकदम इस तरह पूरा व्हाइट कलर का पूरा सीधा था। तो अब बंदर बोलता है कि भाई जब सीधा होना था तब हुआ नहीं, अब सीधा होके क्या फायदा, ठीक है। तो बहुत डीप मीनिंग यहाँ पे आपको निकल रहा है कि नहीं? कि जब सही समय है उसी टाइम सुधर जाओ तो बढ़िया है, ठीक है। तो जब जिंदगी सुधारेगा, काफी मतलब बेरहमी से सुधारता है, तो वो आप को बहुत दिक्कत होगा उस टाइम। तो जब जैसा सिचुएशन है, जब पढ़ाई का टाइम है उस टाइम पढ़ लिया करो। तो अपन शुरू करते हैं एडवर्ब्स, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि एडवर्ब्स ग्रामेरियंस क्यों लाए? पहले बताओ नाउन क्यों लाए, बताओ जल्दी। किसी चीज का नाम देना था, ठीक है। प्रोनाउंस किस लिए लाए? बार बार नाम रिपीट ना हो इसलिए प्रोनाउंस लाए। उसके बाद वर्ब किस लिए लाए थे? किसी काम एक्शन दिखाना वर्ब लाए थे, ठीक है। उसी अब एडवर्ब किस लिए लाए थे? तो 3-4 का काम जो अकेले कर दे इसलिए एडवर्ब लाए थे, ठीक है। तो एडवर्ब किसको किसको मॉडिफाई करता है, बताओ जल्दी से। तो ये जो वर्ड एडवर्ब है आपका, ठीक है, तो ये आपका 3-4 चीज को मॉडिफाई करता है। ध्यान से सुनो, अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, फिर पीवाईक्यू बनाना है, ठीक है। तो एडवर्ब किसको किसको मॉडिफाई करता है? मॉडिफाई करना मतलब चेंजेस लाना उसमें, ठीक है। जैसे बाइक को अपना मॉडिफाई करते हैं तो उसमें चेंजेस लाते हैं, ठीक है। तो एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो मॉडिफाई करता है, किसमें चेंज ला सकता है? तो एक वर्ब में चेंज लाता है, ठीक है। दूसरा एडजेक्टिव में लाता है, तीसरा दूसरा एडवर्ब में लाता है। तो 3 चीज में ये चेंज लाता है। तो बच्चे बोलते हैं कि याद करने में दिक्कत होता है कि एडवर्ब किसको किसको चेंज करता है, तो इसको यहाँ ट्रिक से याद करो। तो यहाँ एडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो एडी मतलब ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, वर्ब, इसी के अंदर है सारा। तो ये किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को भी करता है। और ये पूरा अपना दूसरा एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। तो जिसको जिसको ये चेंजेस लाता है सब इसके अंदर है, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करता है। तो आपके सामने लिखा हुआ है ये, जैसे सी इज इंटेलिजेंट, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ सबका क्या होगा? सी क्या है? सी सब्जेक्ट है और प्रोनाउन है, ठीक है। इज क्या है? तो मेन वर्ब है यहाँ पे। और ये इंटेलिजेंट क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और क्या पार्ट ऑफ स्पीच है? तो आप बोलोगे एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इंटेलिजेंट किसके लिए यूज हुआ है? तो आप बोलोगे सी। सी कैसी है? तो इंटेलिजेंट है। सी क्या है? तो प्रोनाउन है। प्रोनाउन और नाउन का जो विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे सी इज एक्सट्रीमली काइंड, ठीक है। तो सी सब्जेक्ट है, काइंड कौन है, दयालु कौन है? तो आप बोलोगे सी है। तो ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव को भी जो मॉडिफाई करे उसको अपन क्या बोलते हैं? अभी ऊपर क्या पढ़े? एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो ये सब चीज को मॉडिफाई करता है। तो ये देखो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करे क्या बोलोगे? एडवर्ब। तो ये जो एक्सट्रीमली वर्ड है ये आपका यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है। तो सी कैसी है? काइंड है। और कितना काइंड है? तो एक्सट्रीमली काइंड है। तो ये चेंजेस लाता है ऐसे ऐसे करके। नेक्स्ट एग्जांपल, सी इज वॉकिंग वेरी स्लोली, ठीक है। बताओ यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ सबका। तो सी क्या है? प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, ठीक है। वेरी गुड। इज क्या है?
तो हेल्पिंग वर्ब है, वाकिंग क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। अब वाक कैसा करती है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है स्लोली, ठीक है। तो स्लोली क्या हो जाएगा, आप बोलोगे एडवर्ब। अब कितना स्लोली, वेरी स्लोली, तो वर्ब एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर रहा है दूसरा एडवर्ब, तो ये क्या है, तो ये भी एडवर्ब है, ठीक है। आया बात समझ, जो समझाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को करता है और दूसरा एडवर्ब को भी करता है। यहाँ पे समझे, सबको समझ में आना चाहिए। पीवाई को बनवाऊंगा 2025 वाले, ठीक है, जेडी हो एनडीए हो सारा का। तो सी इज इंटेलिजेंट, ये आपका एडजेक्टिव है, कैसा है, इंटेलिजेंट है। सी इज एक्सट्रीमली काइंड, काइंड है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करे एडवर्ब। सी इज वॉकिंग वेरी स्लोली, तो वॉक कर रही है कैसा, तो आप बोलोगे स्लोली, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब, ठीक है। और कितना स्लोली, तो वेरी स्लोली, ये आपको जो वेरी है क्या है, एडवर्ब है। और मोस्ट ऑफ द टाइम 90% एल वाई वाला जो वर्ड होता है ये आपका क्या होता है, तो आप बोलोगे एडवर्ब होता है। आया बात समझ। तो अपन यहाँ पे अभी क्या समझे कि जो नाउन और प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करेगा उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। और जो ये सब कर एडजेक्टिव को, वर्ब को, एडवर्ब को मॉडिफाई करे उसको एडवर्ब, ठीक है। तो एक वीडियो दिखा रहा हूँ, इसमें आपको सीक्वेंस बताएगा कि कौन किसको मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो बस वीडियो ही देखना है, ठीक है, और जो दिखा रहा है बस वही देखना है। तो आया समझ, क्या समझ आया। नाउन, नाउन को कौन मॉडिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन को कौन मतलब एडजेक्टिव चेंज करता है उसको, ठीक है। और एडवर्ब किसको किसको करता है, नाउन का आ गया भाई, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ठीक है। तीन चीज में चेंज लाता है, बस यही चीज यहाँ दिखा रहा था। अब भाई पिक्चर थोड़ा आगे भी है, ठीक है, पिक्चर थोड़ा आगे भी है कि अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, लेकिन पिक्चर और आगे क्या है, तो ये पूरा बात है कि ये जो एडवर्ब है ये आपका प्रेपोजिशन और कंजक्शन दोनों को मॉडिफाई कर सकता है। कैसे कर सकता है, तो देखते हैं, प्रूव करते हैं, ठीक है। तो दिस पिक्चर, अब यहाँ पे सारा का पार्टिसिपेट बता सकते हो, इतना दिन से आप लोग सीख रहे हो। दिस पिक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है। इज क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। हंग क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, ठीक है। अभाव क्या हो जाएगा, अभाव द मिरर, ये प्रपोजिशन हो जाएगा। अभाव, बिलो, ये सब प्रपो होता है। प्रपो के बाद उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये उसका ऑब्जेक्ट है। अब ये जस्ट क्या है, तो ये देखो यहाँ पे प्रपोजिशन को मॉडिफाई कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभाव है, कितना अभाव, तो जस्ट अभाव, एकदम हल्का सा अभाव, ठीक है। तो ये यहाँ पे एडवर्ब है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि ये प्रपोजिशन को भी मॉडिफाई कर सकता है। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें कंजक्शन को मॉडिफाई करेगा। तो यहाँ पे देखो, इसका पार्टिसिपेट होता है, आई लाइक हर सिंपली बिकॉज शी इज काइंड। क्या होगा, आई सब, आई प्रपो है, आई सब्जेक्ट है, ठीक है। लाइक क्या है, वर्ब है। आई लाइक होम, किसको, हर, तो हर आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। वाट और होम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है। बिकॉज क्या है, यहाँ पे देखो वर्ब है, सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट वर्ब है, तो बीच में ज्वाइनिंग करने के लिए अपने को कुछ चाहिए। तो जो बिकॉज है, बिकॉज क्या है, तो कंजक्शन है, कंजक्शन क्या करता है, ज्वाइनिंग करता है, ठीक है। अब देखो आई लाइक हर, क्यों, तो सिंपली बिकॉज, तो बिकॉज को भी जो मॉडिफाई कर रहा है ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे एडवर्ब हो जाएगा। तो देख रहे हो, पांच पांच चीज प्रूव हो गया कि एडवर्ब किसको किसको मॉडिफाई करता है। अब बता पूरा पिक्चर क्या है आपके सामने, वर्ब, अरे आराम आराम से, धक्का मुक्की नहीं, एक एक करके बोलो। वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, वेरी गुड, समझ गए। अब पूरा पिक्चर ये है। तो ये एडवर्ब बोल रहा है कि पता नहीं, मतलब हर ऐसा सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिक आगे कैसे आ जाता हूँ, समझ रहे हो। तो सबको मॉडिफाई करने के लिए ये कहा आ जाता है आगे। तो एडवर्ब अपने आप से ऐसे ही बोलता है, क्या बोलता है, ठीक है, समझ गया। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है। उसी को पूरा टेबल में एक बार देख लेते हैं, जो जो अभी नया है उन रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो पहला किसको मॉडिफाई करेगा, वर्ब को। कैसे करेगा, तो देखो, सी सैंग, ठीक है, कैसा, तो ब्यूटीफुली। तो ये वर्ब है, वर्ब को जो मॉडिफाई करे एडवर्ब, एलवाई वाला वर्ड एडवर्ब होता है, ठीक है। अब देखो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, द मूवी वाज, कैसा था, तो इंटरेस्टिंग था। तो ये आपका क्या है, तो आप बोलोगे एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे क्या हो जाएगा, सबको समझ में आ रहा है जो समझा रहा हूं। जो बात करेगा इधर बैठा देंगे। चलो नेक्स्ट एग्जांपल समझो।
दूसरा एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, ठीक है। द ट्रेन मूव्ड, कैसा मूव्ड किया, तो आप बोलोगे स्लोली, कितना स्लोली, तो फिर से बोलोगे। तो ये दोनों एडवर्ब है, ठीक है। तो ये एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, ये भी एडवर्ब है, ठीक है। तो इतना चीज को चेंजेस लाता है। अब नेक्स्ट जैसे नाउन को भी करता है ये पूरा पिक्चर और है। तो देखो, इवन जॉन अग्रीड विद द डिसीजन, ठीक है। तो जॉन यहाँ पे नाम है, यहाँ जो इवन है ये एडवर्ब है, और ये एम्फेसिस डाल रहा है कि जॉन भी अग्रीड था उस डिसीजन में। तो ये नाउन को भी मॉडिफाई कर सकता है। फिर प्रेपोजिशन को कैसे कर सकता है अभी हम लोग देखें, ठीक है। द कैट जम्प्ड, कैसे जम्प्ड किया, ओवर क्या है और वाल क्या है, तो ओवर प्रेपो, प्रेपो का ऑब्जेक्ट, ठीक है। कितना ओवर, तो राइट ओवर, ठीक है। तो ये आपका एडवर्ब है। अब ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकता है, कौन, एडवर्ब, ठीक है। तो लकीली यहाँ पे देखो एडवर्ब है, लकीली नो बडी वाज इंजर्ड, तो कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ, तो ये पूरा सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। अब बताओ एडवर्ब किसको किसको मॉडिफाई कर सकता है? बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत सही। अब यहाँ पे आप लोग को आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे एडवर्ब क्या है, ठीक है। तो शुरू हो जाओ, पूरे सेंटेंस में पहचानो एडवर्ब कहाँ कहाँ पे है और कैसे मॉडिफाई कर रहा है। देखो कुछ डाउट रहेगा तो, क्रेडल क्या एडवर्ब है? और बात करो अभी आप लोग, ठीक है। अभी तो क्रेडल आ रहा था भाई बच्चा जहाँ रखा जाता है उसको क्रेडल बोलते हैं, उसको तुम एडवर्ब बना दो, वाह है। पहचानो कौन किसको कैसे मॉडिफाई कर रहा है, पहचानो ध्यान से। इतना कॉन्सेप्चुअली कोई नहीं सीखता है, समझ रहे हो? आपका इंग्लिश बहुत बढ़िया हो गया है, समझ रहे हो? किस चीज का? सर टेस्ट लूंगा तभी पढ़ोगे क्या आप लोग? तो ये बात पहले बोलना था ठीक है, चलो देखो करते हैं। तो द बेबी, किसके बारे में बात हो रहा है? बेबी के बारे में। तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्लैप्ट वर्ब हो जाएगा, स्लैप्ट कैसा सोई, तो आप बोलोगे पीसफुली। तो ये देखो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। अब इन प्रैपो, प्रैपो का ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। माई ब्रदर आंसर्ड वर्ब है ये आपका, ठीक है। आंसर किया, कैसा आंसर किया? पोलाइटली, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब। तो वर्ब में चेंजेस ला रहा है, चेंजेस ला रहा है, एडवर्ब बोलेंगे। द एग्जाम, ठीक है, वाज क्वाइट डिफिकल्ट, सब्जेक्ट हो जाएगा। ये आपका लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद आगे एडजेक्टिव आता है, तो ये आपका एडजेक्टिव है। डिफिकल्ट था, कितना डिफिकल्ट था? तो क्वाइट, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान सुनते रहो बस। द सूप इज एक्सट्रीमली हॉट, एडजेक्टिव कौन सा, एडवर्ब कौन सा है? तो हॉट कोल्ड ये सब एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये आपका एडजेक्टिव है, इसको जो मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब है। बहुत सही, लास्ट वाला बस बता दो। नियरली एवरीवन एंजॉयड द कॉन्सर्ट, ठीक है। तो नियरली ये एडवर्ब है जो कि पूरा सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है इतना दूर, ठीक है, कि हर कोई मतलब एंजॉय किया कॉन्सर्ट को। तो बिल्कुल सारा समझ गए। और 3 है, इसको पहचानने की कोशिश करें आप। क्या है? बहुत बढ़िया, ठीक है। द काइट, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। फ्लू, उड़ा, वर्ब हो गया, ठीक है। अभाव क्या हो गया? प्रैपो। अब प्रैपो के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, या तो नाउन और प्रोनाउन। तो ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभाव है इसको जो मॉडिफाई कर रहा है राइट, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे एडवर्ब हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और 2 का बताओ। ये सी कंप्लीटेड वर्ब मिल गया, ठीक है। सी कंप्लीटेड व्हाट, द वर्क, तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। व्हाट और होम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट। कैसा, तो कंप्लीट की कितना, क्विकली, ठीक है। तो ये एडवर्ब हो जाएगा। इसको जो मॉडिफाई कर रहा है वेरी क्विकली, तो ये भी क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। बहुत से, लास्ट वाला बताओ। फॉर्चुनेटली, ये पूरा सेंटेंस को कर रहा है, ठीक है। फॉर्चुनेटली क्या हो रहा है? तो नो बडी वाज हर्ट, तो बिल्कुल समझ गए, एडवर्ब पहचानना सीख गए आप लोग, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, ये लास्ट कॉन्सेप्ट, उसके बाद सीधा पीवाईक्यू में उतरेंगे। तो एग्जाम में ऐसे देगा सी सिंग्स ब्यूटीफुल, ये गलत क्यों है? वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। तो सी सिंग्स, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, सिंग्स क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। और सी सिंग्स कैसा गाती है, तो ब्यूटीफुली गाती है। अपने को वर्ब को जो मॉडिफाई करे क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए, एडवर्ब चाहिए ना कि एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है बताओ, नाउन और प्रोनाउन को। लेकिन अपने को चाहिए यहाँ पे इसको मॉडिफाई करना है, सिंग्स कैसा गाती है, बढ़िया गाती है, तो अपने को यहाँ एडवर्ब चाहिए ना कि एडजेक्टिव, ठीक है। तो आपको सही करके ये करना पड़ेगा, एग्जामिनर वो वाला देगा, आपको ये करना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, राहुल ड्राइव्स केयरफुल, तो राहुल सब्जेक्ट हो गया, ड्राइव्स मतलब चला रहा है, ठीक है, चला रहा है, इसको मॉडिफाई करना है। तो केयरफुल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, उसको मतलब एडवर्ब बनाना है तो एलवाई जोड़ दो, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, राहुल ड्राइव्स केयरफुली, ठीक है। ही आंसर्ड क्विक, तो क्विक क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, तो ये गलत क्यों है, क्योंकि एडजेक्टिव वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर सकता है, ठीक है, उसके अंदर उतना पावर नहीं है। एडजेक्टिव बस दो ही चीज को मॉडिफाई करेगा, नाउन और प्रोनाउन को। तो यहाँ पे आंसर्ड को मॉडिफाई करना है, तो अपने को क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए, तो क्विकली चाहिए, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल, द टीचर एक्सप्लेन्ड क्लियर, क्लियर एडजेक्टिव होता है, ठीक है, तो क्लियरली, तो ये हो जाएगा। वी वेटेड पेशेंट, ठीक है, तो पेशेंट एडजेक्टिव होता है, अपने को चाहिए पेशेंटली चाहिए, जो कि एडवर्ब होता है, ठीक है। सी डांस ग्रेसफुल, तो ग्रेसफुल जिसमें लास्ट में FUL होता है, जैसे ब्यूटीफुल, तो ये सब सारा एडजेक्टिव होता है, ठीक है, सफिक्स के बेसिस पे अपन सीखे थे। तो यहाँ पे सी डांस ग्रेसफुली आ गया समझ। अब बना लगा PYQ आ जाता है, 25 पे आता है। चलो फील्ड मैदान पे आते हैं। अब आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा CHSL 2022 का, ठीक है। तो सी सिंग्स वेरी स्वीट, तो स्वीट एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो एडजेक्टिव होता है, आपने इसको मॉडिफाई करना है, सिंग्स कैसा, तो बहुत स्वीटली गाता है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो किस जगह पे होगा, ए होगा, ठीक है। तो वेरी स्वीटली होना चाहिए, ना कि स्वीट होना चाहिए। तो राहुल नाम का ऐसा कोई लड़का था, ऐसा बोला जा रहा है कि जब वो बढ़िया मूड में रहता था तो भाई गाना गाता था, ठीक है। तो ये जो राहुल नाम का लड़का है, आयुष से पूछता है कि आयुष भाई ये बताओ कि मुझे फुटबॉलर बनना चाहिए कि सिंगर बनना चाहिए, ठीक है। तो आयुष बोलता है भाई तुम फुटबॉलर बनो। तो फिर राहुल बोलता है इसका मतलब है कि तुम मुझे फुटबॉल खेलते देखे हो। बोलता है नहीं भाई, मैंने तुमको गाना गाते देखा है, ठीक है। बोलता है तुम फुटबॉल जो जैसा मर्जी खेलो, कोई दिक्कत नहीं, गाना मत गाना भाई, समझ रहे। तो यही अपना इधर, ये बताओ क्या होगा, ही वॉज बैड इंजर्ड, ठीक है। तो ही सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, इंजर्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करेगा क्या होगा, बैड भी खुद एडजेक्टिव होता है, ठीक है। यहाँ पे चाहिए बैडली, तो ये किस जगह पे एरर, सी, ठीक है। बैडली किधर है भाई, तो ही वॉज बैड इन, अच्छा इधर देख रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बैडली होना चाहिए, ना कि बैड होना चाहिए, ठीक है। वेरी गुड, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये बताओ सीजल 2024 का, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। ये लाउडर क्या होता है, तो एडजेक्टिव होता है। लेकिन बाक्स कैसा, तो लाउडली, LY अपने को लगाना है, एडवर्ब बनाना है, किस जगह पे, बी, तो आंसर हो जाएगा। बस यही करना है, कुछ नहीं करना है। सही से कॉन्सेप्ट पढ़ोगे एकदम दिखेगा, क्लिक करने लगेगा कि इस जगह पे एरर है, जैसा अभी कर रहा है, ठीक है। क्या होगा, GD 2025 कर लो। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मतलब बी, ठीक है, चेक करते हैं। वाइल टीचिंग ही ड्रॉज द डायग्राम वेरी केयरफुल, नहीं वेरी केयरफुली, ठीक है। डायग्राम कैसे ड्रॉ करती है, तो केयरफुली करती है। तो ये अपना किस पार्ट पे, बी पार्ट पे एरर है, तो बी किस जगह पे, ए में है, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब कॉन्सेप्ट सीख गए, अब जल्दी आंसर आना चाहिए, ठीक है। आंसर देर से नहीं, जल्दी आना चाहिए, विद इन सेकेंड। कॉन्सेप्ट बताओ, वेरी गुड, ठीक है। तो सी सब्जेक्ट हो गया, फिनिश्ड वर्ब हो गया।
अब फिनिश वर्ब को जो मॉडिफाई करे वो एडवर्ब चाहिए, ना कि एडजेक्टिव चाहिए। क्विक एडजेक्टिव होता है, क्विकली एडवर्ब होता है, ठीक है। तो क्विक वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर सकता, उसके अंदर इतना पावर नहीं है। तो किसको मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव और प्रोनाउन, ठीक है। तो ये अपना ए पार्ट पे एरर है, ए पार्ट किधर है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जीडी हो, सीजल हो, एमटीएस हो, सब में यही कॉन्सेप्ट है। ये बताओ क्या होगा। द विंडोज वायलेंट बैंग्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म यस्टरडे, ठीक है। तो बैंग्ड यहाँ पे क्या है, तो वर्ब है, वर्ब को जो मॉडिफाई करे एडवर्ब, तो वायलेंटली होना चाहिए, ना कि वायलेंट होना चाहिए। वायलेंट एडजेक्टिव होता है, ठीक है। किस जगह पे ये आंसर हो जाएगा, ये बताओ। बहुत सही, ठीक है। तो दे सब्जेक्ट हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया। वर्ब को जो मॉडिफाई करे, अपने को एडवर्ब चाहिए, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पे सीक्रेटली हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। ये बताओ। अरे भाई साहब, आंसर भी बहुत क्विकली आ रहा है। तो ही सब्जेक्ट हो गया, रैन वर्ब हो गया। वर्ब को जो मॉडिफाई करे क्विकली होना चाहिए, ना कि क्विक होना चाहिए। क्विक क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो बहुत सही, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इसको क्या करना था, करेक्ट करना था, तो यहाँ पे क्विकली हो जाएगा, ठीक है। तो ही रैन टू कैच द बस क्विकली, काफी सही में, काफी खतरनाक वे में। देख रहे हो भाई, खतरनाक सर्विस है। बताओ क्या होगा। बहुत सही, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करे एक्सट्रीमली होना चाहिए, एडवर्ब यहाँ पे होना चाहिए। इस जगह पे एरर है, तो डी अपना आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी किया है, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट है। अरे ठीक है, सेंटेंस को पूरा पढ़ना है, शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ना है, उसके बाद अपना कंक्लूजन में आना है। मिस्टर ग्रानी सेज दैट इट इज क्वाइट ऑल राइट टू गेट मैरिड यंग, ठीक है। दो आई डू नॉट एब्सोल्यूट अग्री, ठीक है। तो आई डू नॉट अग्री, एब्सोल्युटली अग्री यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे एडजेक्टिव एडवर्ब अपने को चाहिए, तो किस जगह पे ये, ठीक है। तो इस पार्ट पे एरर हो जाएगा। तो ये भाई कॉन्सेप्ट मतलब काफी सब्जेक्टिव चीज है, ठीक है। कोई किसी किसी का मानना है कि जल्दी शादी कर लो, किसी किसी का मानना है कि पहले पैसा वैसा कमा लो। तो खैर दोनों कॉन्सेप्ट सही है कि अगर आप जल्दी शादी कर लेते हैं तो फिर दोनों साथ मिलकर ग्रो हो, ठीक है। लेकिन किसी किसी का ये कहना है कि पहले करोड़पति बनो फिर पति बनो, तो सबका अलग है। शाहरुख खान इसको फॉलो करता है कि मतलब वो जल्दी शादी करके साथ ग्रो हुआ है, ठीक है। तो ऐसे भी सही है। ये बताओ। सही करना है, ठीक है। एबीसीडी में से कौन सा सही है। ठीक है। तो रेयर स्पीसीज का बात हो रहा है, किसका, तो फ्रॉग का। वर वेरी क्विकर आइडेंटिफाइड, ठीक है। तो वेरी क्विकली आइडेंटिफाइड ऐसे अपने को चाहिए, तो यहाँ पे क्विकर नहीं होना चाहिए, क्विकली होना चाहिए। तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ठीक है। यहाँ पे क्विकली है, यहाँ पे क्विकली है। अब देखो ऑप्शन का क्लोज कौन सा है, ज्यादा आपको चेंज नहीं करना है, तो ऑफ फ्रॉग दे रहा है, यही के साथ जाओ, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाए। ये बताओ। सही करना है, ठीक है। सबका आंसर आना चाहिए, यहीं पे बुद्धि लगाओ। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बात हो रहा है। कम्युनिकेशन कैसा, तो इफेक्टिव लास्ट में जिसमें आई क्या होता है, एडजेक्टिव ही होता है, ठीक है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ स्किल दैट कैन सिग्निफिकेंट इनहेंस, ठीक है। तो इनहेंस नहीं, सिग्निफिकेंटली इनहेंस ऐसे होना चाहिए। तो विच कैन सिग्निफिकेंट इनहेंस गलत, नो इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए, सिग्निफिकेंटली इनहेंसिंग नहीं, सिग्निफिकेंटली इनहेंस सही, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ज़्यादा कम से कम चेंज करना आपको। तो कम्युनिकेशन सही में अगर बढ़िया आपका कम्युनिकेशन स्किल है, तो वो आपका
पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल सुधार सकता है, ठीक है। तो सारा वर्ड का ही गेम है, सादा वर्ड का ही मतलब बहुत रोल है। ऐसा कॉन्सेप्ट में नहीं बोल रहा है कि सर एक बार कॉन्सेप्ट फिर से समझाइए, समझ रहे हो, खतरनाक आदमी है इधर। एक एक अकेली लड़की को देखने के लिए पूरा खानदान जाता है, फिर वो आती है पूरा खानदान को देख लेती है। तो सारा ऐसा ही चल रहा है, समझ रहे हो। ये बताओ क्या होगा। सी परफॉर्म द डांस रूटीन परफेक्ट। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे एरर है, तो परफॉर्म किए कितना, तो काफी परफेक्टली अपने को चाहिए, ठीक है। तो इधर भाई डांस भी काफी परफेक्टली करता है, ठीक है, पूरा तमन्ना भाटिया है। ऐसा ही भाई एक मेरा दोस्त है, जब डीजे में जाता है एकदम बैक फ्लिप मारता है ऐसे ऐसे करके, समझ रहे हो। घर वाला एकदम शर्मिंदा हो जाता है, क्या कि उसको सुनना पड़ता है किसका लड़का इतना खतरनाक डांस कर रहा है। तो घर वाले से जबरदस्ती खींच के ले भाई चलो, काहे बेइज्जती करवा रहा है, ऐसे खींच के ले जाता है इसको, समझ रहे हो। तो ऐसे डांस करो कि सब देखे। ये बताओ जेडी 2025 का बताओ। देख रहे हो, सीजल उजल लेवल पार कर दिया, इतना लेंदी लेंदी चीटी दे रहा है, बताओ। पूरा सेंटेंस पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, द टीम वर्कड कैसा, तो डिलीजेंटली, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। किस लिए, टू मीट द प्रोजेक्ट डेडलाइन, कोलैबोरेटिंग, सीमलेस, टू एंश्योर। तो यहाँ सीमलेसली चाहिए, ठीक है, सीमलेस एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पे अपने को सीमलेसली चाहिए, तो इस जगह पे एरर है, ठीक है। तो वो ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट पे एरर है। सी कहाँ पे, पूनम अब लग रहा है 50 में 50 ठोक देंगे इंग्लिश में। जो रेगुलर है उसको एकदम खतरनाक समझ में आ रहा होगा सब चीज। ठीक है, तो यहाँ पे द डॉग बाग्ड कैसा, तो लाउडली, यहाँ पे लाउड रहता तो गलत होता, लाउडली सही है, ठीक है। एट द स्टैंडिंग, खड़ा है, प्रोटेक्टिव, इन फ्रंट ऑफ द ओनर, ठीक है। तो खड़ा है प्रोटेक्टिवली, ऐसे अपने को यहाँ चाहिए, तो वो ए पार्ट है, ये बी पार्ट है पूरा, ठीक है। तो बी पार्ट पे एरर है, किस जगह पे, तो यहाँ पर भी जल्दी जल्दी बी मार्क मत कर देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बी इस जगह पे, तो इस जगह आपका आंसर हो जाएगा। एक ही कॉन्सेप्ट इतना आया हुआ है, समझ जाओ। तो ही स्पोक पैशनेटली अबाउट द फेवरेट बुक, आर्टिकुलेटिंग हिज थॉट्स क्लियर, ठीक है। तो थॉट्स को आर्टिकुलेट कर रहा है, क्लियरली करेगा, ना कि क्लियर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एरर है, ये किस जगह पे है, बी पार्ट पे, ठीक है। तो बी पार्ट कहाँ पे, तो डी पार्ट में, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अब आप लोग का एरर नहीं निकल रहा है। द कैट स्टॉक्ड, ठीक है, क्वाइट नहीं चाहिए अपने को, क्वाइटली चाहिए, वेरी गुड। तो ये अपना ए पार्ट पे ये एरर हो जाएगा, आगे बढ़ना ही नहीं, यही मिल गया आपको, ठीक है। ये बनाओ, जेडी में भाई फेवरेट टॉपिक है जेडी का ही। द केयरफुली प्लान्ड सरप्राइज पार्टी एंश्योरिंग एवरीथिंग वाज परफेक्ट, ठीक है। तो एवरीथिंग वाज परफेक्ट नहीं, एवरीथिंग वाज परफेक्टली, तो ये अपने को चाहिए, एडवर्ब चाहिए, परफेक्ट एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये अपना बी। अरे अरे रुको रुको, देखने दो सही से, रुको। दे केयरफुली, इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ तक पढ़ो, ठीक है, बीच में करोगे मिस्टेक हो सकता है। दे केयरफुली प्लान द सरप्राइज पार्टी एंश्योरिंग एवरीथिंग वाज परफेक्ट, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव सही है। फॉर देयर फ्रेंड हु थॉटफुल सेलिब्रेटेड, नहीं, तो यहाँ पे थॉटफुली चाहिए, हु थॉटफुली सेलिब्रेटेड, तो पूरा पढ़ना है, ठीक है, पूरा पढ़ना है। तो ये डी पार्ट पे एरर है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा बी। जल्दी बैठिए। ये बताओ क्या होगा। वाइल टीचिंग सी ड्रॉज द डायग्राम वेरी केयरफुल, ठीक है। तो केयरफुली यहाँ पे चाहिए, क्या होगा।
सही करना है, ठीक है, सही करना है। दिस हैज शार्प डिक्रीज, तो डिक्रीज को मॉडिफाई करना है तो शार्पली होना चाहिए, ठीक है, शार्पली होना चाहिए, तो ये शार्प गलत, यहाँ शार्पली है, शार्पर नहीं, ये खत्म हो गया भाई तो तुरंत, ठीक है, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप शुरू करते हैं। तो अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़े कि एडवर्ब किसको किसको मॉडिफाई करता है और वर्ब ये सब वो करता है, तो उसके बेसिस पे अपन इतना क्वेश्चन भी बनाए, ठीक है। अभी एसएससी डिले हो रहा है, डिले हो रहा है, बढ़िया मौका मिल गया आप लोगों को प्रिपेयर करने के लिए। तो ये अटेम्प्ट जो जो देने वाले हैं, अभी सीजीएल अभी लगातार होने वाला है, ठीक है, अभी सीजीएल होने वाला है, फिर अभी सीएचएसएल होने वाला है लगातार, अभी एमटीएस होने वाला है, अभी जीडी होने वाला है, सीपीओ होने वाला है, सीपीओ हो गया शायद, हाँ बता रहा हूँ। सबसे पहले अभी ये होगा, ठीक है, सीजीएल होगा, इसका नोटिफिकेशन आएगा सितंबर में, वो अभी टेंटेटिव है, अभी बहुत डिले हो रहा है, अभी सिलेक्शन पोस्ट ही नहीं हुआ है, ठीक है, उसके बाद होगा, उसके बाद सीएचएसएल होगा, फिर एमटीएस का अराउंड दुर्गा पूजा के टाइम होता है, ठीक है, एमटीएस का, तो ये अभी सारा में इंग्लिश का खेला है। जेडी होगा, जेडी जैन फैब में जाता है, ठीक है, सीपीओ भी वैसे ही जाता है, अभी सिलेक्शन पोस्ट भी है, सिलेक्शन फेज जिसको बोलते हैं, तो इतना भाई एग्जाम है लगातार, तो सही से प्रिपेयर करो, अभी लग जाओगे। इंग्लिश और जीके, बाकी मैथ्स रीजनिंग क्वालिफाइंग रहता है, ठीक है। तो अब मुझे ये शुरू करना है, तो इसको पहले समझते हैं ध्यान से। और 10 मिनट सुनो, खत्म हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। अब 10 मिनट और सुनो, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ एडवर्ब, काइंड्स का मतलब क्या होता है, तरह, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब, ठीक है, तो डिफरेंट कैटेगरी बोलो, टाइप बोलो, आप सेम बोलो, तो 3 तरह का होता है, पहला सिंपल, दूसरा इंट्रोगेटिव और तीसरा रिलेटिव, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हो इंट्रोगेटिव से क्या करेगा, क्या करेगा बताओ, क्वेश्चन पूछेगा, वेरी गुड। तो पहला अपन शुरू करते हैं जो कि है सिंपल एडवर्ब, ठीक है, तो ये सिंपल बस नाम का है, सिंपल जैसा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, तो समझते हैं। तो सिंपल एडवर्ब को फर्दर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो कैसे कैसे किया गया, तो एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है, तो कोई भी एक्शन को करेगा, ठीक है, एग्जांपल जैसे एक होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, तो ये समय बताता है एक्शन का, कि एक्शन कब कब हुआ, ठीक है, एग्जांपल जैसे एक्शन आज हुआ, कि कल हुआ, कि यस्टरडे हुआ, नाउ अभी हुआ, तुरंत हुआ, कैसे काम हुआ। एक होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो ये जगह बताता है कि एक्शन कहाँ हुआ, ठीक है, जैसे यहाँ हुआ, हियर देयर एवरीवेयर, हर जगह हुआ, ठीक है, नो वेयर कहीं नहीं हुआ, सामने हुआ, दूर में हुआ, तो ये जगह बताता है। एक होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये बताता है कि वो कितना बार हुआ, ठीक है, हाउ ऑफन द एक्शन हैपेंस, कितना बार हुआ, जैसे कितना हुआ, जैसे हमेशा होता है, कि कभी नहीं होता है, कि कभी कभार होता है, तो ये अपना क्या होता है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। एक होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, तो ये बताता है किस तरीके से हुआ, जैसे वो गाना गाया कैसा, तो स्वीटली, ठीक है, कैसा बोला, क्लियरली बोला, कैसा काम किया, केयरफुली किया, तो किस तरीके वाला एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। एक होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये इंटेंसिटी बताता है, ठीक है, कि कितना एक्सेंट, हाउ मच हुआ। अब आदमी बोल रहा है जैसे आई लव यू, अब बोल रहा है कि आई लव यू सो मच, तो जो सो लग रहा है ये आपका डिग्री बताता है, उसको करता है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ रीजन, तो ये रीजन बताता है कि क्यों हुआ, एग्जाम्पल जैसे आपका आप रीजन बताओगे देयरफॉर करके, कि ऐसा ऐसा हुआ है, इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है, वैसे रिजल्ट बताओगे। तो इतना अलग अलग टाइप के एडवर्ब है, अलग अलग के लिए अपने को अलग अलग यूज करना चाहिए। बात समझ में आया। तो टाइम में, अरे बात कौन कर रहा है भाई, समझा रहा कॉन्सेप्ट। तो टाइम बताएगा कि एक्शन कब हुआ, प्लेस क्या बताएगा, एक्शन कहाँ हुआ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या बताएगा, कितना हो रहा, अक्सर, कभी नहीं, हमेशा हो रहा है, ठीक है, मैनर क्या बताएगा, कैसे तरीके से हुआ, ठीक है, डिग्री क्या बताएगा कि कितना उसमें वेट डालेगा वो, ठीक है, और रीजन आपका कारण बताएगा कि क्यों हुआ। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल आपके सामने ये है, ठीक है। तो वी विल लिव टुमारो, तो हम लोग
कल ये करेंगे, तो ये कौन सा बता रहा है, तो आप बोलोगे ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे ही लुक्ड एवरीवेयर फॉर हिज कीज, तो वो हर जगह देखा अपना की के लिए, तो ये एवरीवेयर एडवर्ब है, कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। तो हियर देयर एवरीवेयर ये सब एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। सी यूजुअली वेक्स अप एट 6 AM, तो ये अक्सर मतलब 6 बजे उठती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, तो आप बोलोगे फ्रीक्वेंसी। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल है लेकिन कितना, तो वेरी, तो ये अपना डिग्री बता रहा है, ठीक है। आई देयरफॉर लेफ्ट द कॉलेज, तो इसलिए भाई मैंने कॉलेज छोड़ दिया, तो ये रीजन बता रहा है, रीजन बता रहा है, तो ये एडवर्ब वो रीजन हो गया। अब आपको मैं एक दिखा रहा हूँ कि एक कोई लड़का है बोल रहा है कि इसलिए मैंने कॉलेज छोड़ दिया। क्या हुआ कि वो मस्ती कर रहा था, ठीक है, तो मस्ती कर रहा था, आगे आ गया प्रिंसिपल, इसलिए बोल रहा है भाई अब मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ा इसलिए, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर को, इसके दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना बार हो रहा है, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। तो डेफिनेट का मतलब क्या होता है, क्या होता है डेफिनेट का मतलब, निश्चित, निश्चित, ठीक है। इनडेफिनेट बोल तो अनिश्चित। तो ये जो फ्रीक्वेंसी वाला का दो टाइप होता है, एक होता है डेफिनेट, तो डेफिनेट में बिल्कुल निश्चित है, ठीक है, कि एक बार किया वंस हो गया, ठीक है, वंस हो गया, ट्वाइस हो गया, 3 टाइम्स हो गया, 3 बार हो गया, तो ये डेफिनेट है। ट्वाइस ईयर, तो ईयर में 2 बार, तो ये डेफिनेट है, ठीक है। और ये यूजुअली एकदम सेंटेंस के एंड में यूज होता है। उसका दूसरा टाइप क्या होता है, इनडेफिनेट होता है, ये निश्चित नहीं होता है, जैसे हमेशा। अब हमेशा भाई कुछ निश्चित नहीं है, यूजुअली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, ठीक है। जैसे मैं फ्रीक्वेंटली गुपचुप खाता हूँ, तो फ्रीक्वेंटली मतलब कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। नॉर्मली, तो ये सब आपका नेवर, कभी नहीं, अब कभी नहीं, कितना बार, एक बार, 2 बार, ऐसा निश्चित नहीं है, तो ये इनडेफिनेट के अंदर आता है। और इसका यूज कब करेंगे, तो मेन वर्ब के पहले यूज होता है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल से समझेंगे, तो इसको एक एक करके समझो। तो ये जो डेफिनेट होता है ये एंड ऑफ द सेंटेंस में यूज होता है, इसका पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल जैसे मोस्ट कंपनीज पे टैक्सेस ईयरली, ठीक है, तो ये देखो हमेशा एंड में यूज होगा। आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स ट्वाइस अ मंथ, तो हमेशा एंड में यूज होगा, जो डेफिनेट होता है। सी हैज विजिटेड मी ट्वाइस, ठीक है, 2 बार, तो ये सब देखो हमेशा लास्ट में यूज होगा, तो बस इसको ध्यान देना है। इसका एक और टाइप इनडेफिनेट, तो ये मेन वर्ब के पहले यूज होता है। एग्जांपल जैसे सी यूजुअली क्वारल्स विथ हर ब्रदर, इसका मतलब क्या होगा, क्या होगा मतलब लड़ाई झगड़ा, ठीक है। तो मेन वर्ब के हमेशा पहले यूज होता है कौन, तो इनडेफिनेट नंबर वाला फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आई नॉर्मली गो, तो ये देखो मेन वर्ब है, इसके पहले यूज हुआ है। सी ऑफन कम्स लेट, तो मेन वर्ब है, उसके पहले यूज हुआ है, ठीक है। तो ये बस आपको समझना है। अब एग्जामिनर कैसे देगा और आपको सही कैसे करना है ये आप देखो, ठीक है। तो जैसे लिखा रहेगा ट्वाइस सी हैज विजिटेड मी, तो ये अपना डेफिनेट वाला है। डेफिनेट वाला का पोजीशन कहाँ होता है, तो आप बोलोगे एंड में होता है, ठीक है। तो आपको ऐसे सही करना पड़ेगा, सी हैज विजिटेड मी ट्वाइस, तो ये डेफिनेट वाला हमेशा एंड में यूज होता है। इनडेफिनेट वाला मेन वर्ब के पहले यूज होगा, तो एग्जामिनर ऐसे करके देगा दे विल हेल्प नेवर हिम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, तो उसके बीच में ये यूज होता है, ठीक है। कुल मिला के मेन वर्ब के पहले यूज होता है, बस इसको याद रखना है। एग्जामिनर ऐसे देगा दे डू देयर होमवर्क नेवर, ठीक है, तो ये गलत है, आपको मेन वर्ब के पहले यूज करना पड़ेगा। तो दे नेवर, ठीक है, दे नेवर डू देयर होमवर्क। तो आया बात समझ, तो चीजें बिल्कुल सिंपल सिंपल है। यहाँ पे बना क्या होगा कौन सा सही है, जो सही से सुना है कॉन्सेप्ट वही बना पाएगा, बाकी नहीं बना पाएगा। और यही एग्जाम में भी होने वाला है, जो सही से पढ़ेगा ध्यान लगा के वही बना पाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इसमें से कौन वाला है, ढूंढो कौन वाला है। वेरी गुड, ठीक है। तो राधा ऑफन गोज टू नागपुर, ठीक है, तो सी गोज टू नागपुर विथ, यहाँ कोई एडवर्ब नहीं है, इधर भी अपने को नहीं चाहिए, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे यूज हुआ है, तो इस तरह आपका सही हो जाता। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, तो वो अच्छे तरीके से बताता है कैसे हुआ, ठीक है, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम एल वाई लगा रहता है। एग्जाम्पल
तो एडवर्ब ऑफ मैनर दिखाता है कि एक्शन किस तरह हुआ, ठीक है। जैसे सी डांसेस ब्यूटीफुली, तो वो कैसा डांस किया, तो आप बोलोगे बहुत अच्छे तरीके से डांस किया, तो ये अपना यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है, एलवाई वाला। द सोल्जर्स फाइट ब्रेवली, कैसा फाइट किया, तो ब्रेवली, ब्रेवली तरीके से, तो तरीके वाला मैनर हमेशा होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एलवाई लगा रहता है। अब दूसरा इंट्रोगेटिव है, तीसरा रिलेटिव है, ये तुरंत खत्म हो जाएगा, ठीक है, 5-5 मिनट का है। तो इंट्रोगेट वर्ड से आपको क्या लग रहा है, क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो इसका भी अलग अलग टाइप होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम में ऐसे व्हेन और हाउ लॉन्ग का आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। प्लेस में क्या आएगा, तो वेयर का आपको रिप्लाई मिलेगा, वेयर आता है एडवर्ब, तो ये सब सारा एडवर्ब है। फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन वाला क्या होता है, तो हाउ ऑफन, हाउ मैनी टाइम्स, ऐसे करके पूछता है, ठीक है। डिग्री वाला क्वेश्चन मार्क में क्या होता है, तो हाउ मच का आपको रिप्लाई मिलेगा, हाउ फार मिलेगा। रीजन वाला में वाई, क्यों किए, ठीक है। और मैनर वाला में हाउ, इन वाट वे, मतलब किस तरीके से किए, आपको इसका रिप्लाई मिलेगा। तो यहाँ पे बताओ कौन क्या है, तो व्हेन डिड सी कम, तो व्हेन यहाँ पे क्या है बताओ, एडवर्ब ऑफ टाइम है, वेरी गुड। वेयर डू दे लिव, वेयर क्या है यहाँ पे, प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, वेरी गुड। हाउ ऑफन डू यू गो देयर, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाउ मच डिड यू पे फॉर दिस फोन, ठीक है। हाउ मच, तो यहाँ पे आपका डिग्री ही बता रहा है कि कितना आप लोग किए। तो हाउ डिड यू, व्हाई डिड यू डू दिस, ठीक है, रीजन बता रहा है, बहुत सही। और हाउ डिड दे बिहेव विथ यू, हाउ डिड से मैनर बता रहा है, किस तरीके से बिहेव किया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये मैनर बता रहा है, तो बस ये चीज समझा रहा हूँ, चीजें सिंपल है, अगर आप बहुत ध्यान से सुनते हो तो। यहाँ पे बताओ क्या होगा, सही करना है। When have you been waiting for me, तो when एक पॉइंट दिखाता है, अपने को चाहिए ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन हाउ लॉन्ग का अपने को चाहिए, ठीक है। तो हाउ फार डिस्टेंस के लिए यूज होगा, वाट टाइम नहीं, हाउ लेट नहीं, हाउ लॉन्ग, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो वैसे ही क्या था, एक लड़का था, एक लड़की थी, ठीक है। तो जो लड़का जो लड़का लड़की फ्रेंड था ऐसा, तो जो लड़की थी वो काफी मतलब मोटी थी, ठीक है। तो क्या हुआ कि तो दोनों ये लोग मस्त बात किया कि चलो भाई 5 बजे मिलते हैं, कॉफी शॉप पे मिलते हैं, ठीक है। तो मस्त एकदम लड़का पहले पहुंच गया, फिर लड़के कॉल करके पूछती है अच्छा मतलब कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, तो वो क्या बोलता है कि, ठीक है, वो ऐसे बोलता है कि मैं मतलब मोटिवेट कर रहा हूँ। तो लड़की डांटती है कि कुछ तुमको नॉलेज वॉलेज है नहीं, तुम किसको मतलब मोटिवेट कर रहे हो, तो बोलता है मोटी तुम्हारा वेट कर रहा हो समझ रहे, तो इसका जानते हो कि नहीं, मोटिवेट क्या होता है तो मेरा मेरा चुटकुला समझने के लिए भी आपको इंग्लिश बढ़िया होना चाहिए, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हाउ लॉन्ग हो जाएगा। थर्ड कैटेगरी रिलेटिव एडवर्ब, ये बस एक स्लाइड का है। तो ये रिलेटिव एडवर्ब क्या है, रिलेट करने का काम करता है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स आर द सेम एज रिलेटिव एडवर्ब, तो ये सब दिखेगा सेम, वाई वेयर ऐसे ही दिखेगा, लेकिन रेदर देन आस्किंग क्वेश्चन, तो ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और ये बस क्या करता है, तो ये दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है, कौन, रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है, समझते हैं यहाँ पे। तो ये बस कनेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे बताओ एरर क्या है, तो दिस इज द प्लेस हियर सुधीर फाउंड द वैलेट फुल ऑफ मनी, दिस इज अ प्लेस हियर, यहाँ आपको रिलेटिव एडवर्ब चाहिए, तो हियर वेयर नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको चाहिए वेयर, ठीक है। तो ये वही जगह है जहां पे सुधीर को वॉलेट मिला, ठीक है। तो ये अपना किस जगह हो जाएगा, ये, तो ये इस पार्ट पे एरर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनाओ, सीजल 2025 का है। द बोर्ड विल कन्वीन नेक्स्ट फ्राइडे डैश द फाइनल अप्रूवल इज एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे समय का बात कर रहा है, समय का बात कर रहा है, तो अपने को व्हेन चाहिए, तो व्हेन द फाइनल, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। ये बना एक और सीजल 2025। अब भाई क्वेश्चन पढ़ना है तो गाना वाना गाने लग रहा है साथ में सब
नो वन नोज वेयर ही इज हाइडिंग, ठीक है। तो कोई नहीं जानता है कहाँ पे वो छिपा हुआ है। तो ये यहाँ पे जो ऐसे बीच में जब ये आता है तो क्वेश्चन पूछना का काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये कंजक्शन का काम करता है। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझो, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। और कंजक्शन के बाद ये जो आप अगर क्वेश्चन पूछने का काम नहीं कर रहा है तो ये स्ट्रक्चर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। कैसे पता चला? तो हेल्पिंग वर्ब आगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आगे कर दोगे क्वेश्चन पूछने लगता है। तो ये कंजक्शन का काम कर रहा है, क्वेश्चन नहीं पूछना है। तो आगे अपने को चाहिए असर्टिव स्टेटमेंट। तो असर्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है असर्टिव का, ठीक है। तो कंजक्शन के बाद अपने को यहाँ असर्टिव चाहिए। असर्टिव चाहिए तो वेयर के बाद इज यहाँ जो आ रहा है ये क्वेश्चन बना रहा है, इसको हटा दो, ठीक है। तो वेयर ही इज हाइडिंग एट, वेयर ही इज हाइडिंग, और वेयर ही हैज हिडन इज, ठीक है। तो देखो ज्यादा क्लोज कौन सा जा रहा है? तो आप बोलोगे सी जा रहा है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो वेयर ही इज हाइडिंग। तो यहाँ पे बस आप ये सीखे कि जब ऐसा WH वाला वर्ड बीच में आए तो वो क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो कंजक्शन का काम करता है। और कंजक्शन के बाद अपने को असर्टिव में चाहिए तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आज का खत्म होता है, ठीक है। तो इतना दूर आपको नोट्स बना लेना है एडवर्ब।